वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पिछली साल की परीक्षाओं से लिए गए सभी इम्पोर्टेंट यहाँ पर उसकी सीरीज चल रही है। पार्ट नंबर 5वां है। इस वीडियो में बने रहिए। देखिए आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे हम ईडीएम जैसे ही इस वन वर्ड को बताएंगे उसके बाद जितने उसके ऑप्शंस होंगे उसको भी समझाएंगे और मेरी गारंटी है कि आपको जितना बताएंगे अभी का भी यहीं का यहीं याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला वन वर्ड आपके सामने है यहाँ पर, वन हु प्ले अ गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट प्रोफेशनली। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसका वन वर्ड क्या होगा, यानी एक शब्दों में कहना होगा तो कैसे कहेंगे। आपके पास समय है, ऑप्शंस देख लीजिए, उसके बाद अपना आंसर आप लिखिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको आंसर पता हो गया होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, अमेचर। अमेचर का मतलब होता है शौकीन व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो खुशी के लिए गेम खेलता हो, पेशेवर न हो, यानी कि वह सिर्फ एंजॉय करने के लिए खेलता हो, उसका वो प्रोफेशन नहीं हो, ऐसे लोग को अमेचर बोलते हैं। बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक और ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये सही हो गया, लेकिन एक और इसका मतलब समझ लीजिए, लिखा हुआ है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है पक्का, यानी कि अनुभवी व्यक्ति, जिसको वेटरन बोलते हैं। इसका पूछता है वन वर्ड इस तरह से कि अ पर्सन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। अब देखिए एक और चीज़ होता है, जैसे एक होता है ना कि ये मेरा पक्का दोस्त है, पक्का दोस्त है, ये मेरा पक्का मित्र है। तो आप किसी से पूछ लेंगे कि बताओ थोड़ा पक्का मित्र का क्या इंग्लिश होगा, ये मेरा पक्का दोस्त है, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, तो वो नहीं बता पाएगा। पक्का का मतलब यही होता है वेटरन, तो बोलेंगे कि ही इज़ माई वेटरन फ्रेंड, यानी कि जैसे फास्ट फ्रेंड भी बोलते हैं। और पक्का चोर के लिए आप बोल सकते हैं वेटरन थीप, ही इज़ वेटरन थीप, मतलब कि वह पक्का चोर है। मतलब पक्का चोर का मतलब अनुभवी चोर है, वेटरन का मतलब अनुभवी। ठीक है, भूलेगा नहीं ना, याद हो जाएगा। चलिए प्लेयर का मतलब समझते हैं, खिलाड़ी। एक और शब्द यहाँ पर दिख रहा है आपको, कॉन्शियस। तो कॉन्शियस का मतलब होता है विशेषज्ञ। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसमें दो वेटरन और अमेचर ये इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, द मर्डर ऑफ वंस वोन ब्रदर इज कॉल्डेड। देखिए एक ज़माना था कि एयरफोर्स के सभी एग्ज़ाम्स में, यानी कि सभी शिफ्ट में मर्डर से करके क्वेश्चन, साइड से करके क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता था। लेकिन अब क्या है कि पिछले कुछ सालों से ये लगातार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिलता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर कोई अपने भाई का मर्डर कर दे तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो देखिए उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। इसको याद कैसे करेंगे, फ्रैट्रिसाइड, यहाँ से याद करेंगे। देखिए किसी भी शब्द के अंत में अगर साइड आता है तो इसका मतलब होता है, साइड का मतलब होता है किल, किल का मतलब होता है हत्या करना, यानी कि जान से मार देना। तो फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या। और भी ऑप्शन से उसको समझ लेते हैं। देखिए मैट्रिसाइड लिखा हुआ है, तो मैट्री का मतलब होता है माता। देखिए लिखा है MA लिखा है ना, माँ लिखा है MA, माँ। तो इसे याद करेंगे कि मैट्री, और साइड लिखा है, साइड का मतलब हत्या। मैट्रिसाइड का मतलब जो माँ की हत्या करे। और बी में लिखा है PA लिखा है ना, PA से पा, यानी कि पापा, यानी कि जो पिता की हत्या करे, पैट्रिसाइड, जो पिता की हत्या करे पैट्रिसाइड। होमिसाइड का मतलब होमी से मतलब ह्यूमन से है, यानी कि जो ह्यूमन की हत्या करे, जो मानव, जो नर की हत्या करे, दैट इज होमिसाइड। तो चारों ऑप्शन उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। साइड का मतलब ही होता है हत्या करना, फ्रैट्रिसाइड भाई की, मैट्रिसाइड माँ की, और पैट्रिसाइड पिता की, होमिसाइड ह्यूमन की, यानी कि नर की। ठीक है, चलें आगे बढ़ लें, आराम से समझते रहिए। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि जितना हम आपको बताएं उतना कम से कम आपको याद हो जाए। अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन। अब यहाँ पर कह रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई किसी एक व्यक्ति की कहानी, उसको एक शब्दों में क्या कहेंगे। आपके पास ऑप्शन है, सोच लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। देखिए बायोग्राफी, बायो का मतलब होता है जीवन, लाइफ, और ग्राफी का मतलब लिखना,
टू राइट। तो जीवन के बारे में लिखा गया है तो दैट इज बायोग्राफी। लेकिन बायोग्राफी से ही मिलता जुलता एक और शब्द है ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब स्वयं, सेल्फ, खुद। खुद से अगर कहानी लिखी जाए खुद के बारे में, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। और अब मान लीजिए कि किसी की स्टोरी है, जैसे MS धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी, अगर उनके जीवन की कथा हम लिखें या कोई राइटर, कोई लेखक लिखे, तो उसको बोलेंगे कि भाई ये MS धोनी की बायोग्राफी है। लेकिन अगर MS धोनी अपना खुद कुछ लिखें, जैसे APJ अब्दुल कलाम लिखे हुए हैं, ये प्रणब मुखर्जी भी लिखे थे, उनका बुक था, तो ऐसे लोग जो अपना खुद लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। लेकिन उनकी स्टोरी कोई और लिखे उनके जीवन के बारे में, तो वो होता है बायोग्राफी। यानी कि बायोग्राफी का मतलब वही जीवनी होता है। पैसेज का मतलब होता है रास्ता, PASSAGE। पैसेज का मतलब रास्ता, मार्ग, जिसको पाथ बोलते हैं, PATH। पोएम का मतलब आपको पता है, कविता होता है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखिए, मेडिसिन टू कंसंट्रेट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी दवा जो जहर के असर को कम कर दे। क्या हो सकता है इसका वन वर्ड में? इसको आप सिंपली देखते ही आपको पता चल गया होगा, एंटीडोट होता है। एंटीडोट आपको नाम सुना सुना लग रहा है। एंटीडोट यानी कि जिसको विषहर औषधि बोलते हैं, जो विष को हर लेता है, दैट इज विषहर, यानी कि एंटीडोट। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होता है? यहाँ पर तो ये सही है, ठीक है। एंटीसेप्टिक समझ लेते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है रोगाणु रहित, जो ऐसी दवा जो सड़ने से, जब कहीं चोट लग गया तो सड़ने से जो बचाती है, जो रोगाणु रहित होती है, दैट इज एंटीसेप्टिक। जर्मिसाइड का मतलब जो जर्म्स की हत्या। साइड का मैंने क्या बताया था? किल करना या मारना। अभी ऊपर साइड मैंने बताया था, मैट्रिसाइड, फैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, होमिसाइड। तो उसी प्रकार से जर्मिसाइड, साइड का मतलब वही किल करना, तो जो जर्म्स को किल करे दैट इज जर्मिसाइड। पेस्टिसाइड, यहाँ पर भी साइड आया, तो पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटाणु, यानी कि जो कीटाणु की हत्या करे, कीटाणु नाशक जिसको बोलते हैं, दैट इज पेस्टिसाइड। ठीक है, आगे बढ़ लें। चलिए, अगला आपके सामने है दैट विच कैन नॉट बी करेक्ट, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको सही नहीं किया जा सकता, जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, ऐसी चीज़ को जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। बेहद इंपॉर्टेंट है और ये एक से अधिक बार आ चुका है। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असंशोधनीय, जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसी का उल्टा है कॉरिजिबल, यानी कि जिसका संशोधन किया जा सकता है। ट्रू का मतलब सत्य, और इम्प्रॉबेबल लिखा हुआ है। इम्प्रॉबेबल का मतलब होता है बदमाशी या बेईमानी कह सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो सही आंसर है वो है इनकॉरिजिबल, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको सुधारा नहीं जा सकता है। आगे देखिए, अगला आपके सामने है वन हु ईट्स एवरीथिंग, यानी कि ऐसा जो सब कुछ खाता हो। तो इस प्रकार का जो वन वर्ड है वो हम 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले कराए थे। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि एक होता है ओमनी, OMNI। ओमनी का मतलब होता है आल। देखिए, जितने आराम से समझाते चल रहे हैं ना, अगर आप इस चीज़ को समझते चलेंगे ना, तो अगर आपके एग्ज़ाम में जब ये वन वर्ड पूछेगा तो उसमें से 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 4 ऑप्शन जब देखने को मिलेगा आपको, तो 4 में से हमारे द्वारा बताई गई टेक्निक से, तो 4 में से कम 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही देंगे कि सर ने बताया था तो ये तो नहीं हो सकता है, और ये नहीं हो सकता, तो भाई दोनों में से कोई एक होगा। तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपके क्वेश्चन सही हो। अब देखिए, ओमनी का मतलब आल होता है। आल मतलब सभी, और वोरस का मतलब वही खाने से, यानी कि जो सब कुछ खाता हो, दैट इज ओमनी वोरस। ठीक है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन देखिए, ओमनी पोटेंट है। पोटेंट का मतलब वही सर्वशक्तिमान, और ओमनी का मतलब सर्व, और जो जो सब कुछ मतलब जो सर्वशक्तिमान हो, जो सब जगह हो, दैट इज मतलब भगवान ऐसे हैं। भगवान क्या है? ओमनी पोटेंट है। इंसॉल्वेंट, देखिए ये पहले भी बहुत पूछा जाता था। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, जैसे विजय माल्या, जो जिनका दिवालिया हो जाता है, जो जिनका दिवालिया हो जाता है, दैट इज इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट भी जिसको बोलते हैं। और इरेसिस्टिबल लिखा हुआ है यहाँ पर। इरेसिस्टिबल का मतलब होता है अथक, जो रुक न सके, दैट इज इरेसिस्टिबल। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं यहाँ पर। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़,
रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि एक ऐसी उपाय, एक ऐसी दवा जो सभी रोगों की काट है, जो सभी रोगों के लिए है, उसको एक शब्दों में क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख लीजिएगा और इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो एक हिंट आपको यहाँ पर दे सकते हैं कि रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़ का मतलब यही होता है, जो ये वीडियो आपके लिए इस समय चल रही है, आपके लिए एक एक वीडियो इस समय वही है जो इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सीरीज समझ में आया होगा। तो अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आप बिल्कुल आलस्य मत करिए, आप अपनी जितनी भी राय दे दीजिए, सबके कमेंट्स पढ़े जाते हैं और बिल्कुल आपके तैयारी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। मैक्सिमम जो प्योर चीज़ें हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, आपको देने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है, ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से चीज़ें दी जाए और इस बार आपका सिलेक्शन हो, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।